अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज आपको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर फिजिक्स 101 का पार्क स्टडी 301 का जो क्विज़ नंबर 3 है वो सॉल्व करवाऊंगा। बहुत ज़्यादा इजी क्विज़ था, मुश्किल नहीं था इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये बहुत आसान लगेगा। और इसके साथ मैं आपको प्रूफ भी दिखाता जाऊंगा। और ये बात भी याद रखिएगा कि ये आपके पेपर में 110% चांसेस होते हैं कि ये क्विज़ क्वेश्चन ही आपके पेपर में बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, स्पेशली पार्क स्टडी 301 के। पहला क्वेश्चन देखें, व्हाट वाज द मिनिमम एज ऑफ द मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली अकॉर्डिंग टू 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। 1962 के आइन के मुताबिक नेशनल असेंबली के मेंबर बनने के लिए हमें कितनी मिनिमम एज चाहिए, तो वो 25 ईयर्स है। अच्छा, ये 1962 का जो आइन है ना, ये 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तकरीबन आपके 4 से 5 क्वेश्चन 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन से आए हुए हैं। बहरहाल ये मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा भी, जब हम फर्दर आगे वीडियो में बात करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 25 ईयर्स होगा। ठीक है, इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं ताकि आपको हर चीज़ जो है वो वेरीफाई दिखाई जा सके। ये देखें, ये भी आपका एमसीक्यूज था कि 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कितनी सीट्स होती हैं। तो हमारे पास 150 टोटल सीट्स थी और प्लस 6 सीट्स थी जो कि वुमेंस के लिए रिजर्व की गई थी। और इसके अलावा यहाँ पे देखें मिनिमम एज 25 ईयर्स देख रहे हैं आप, ये 25 ये यहाँ पे जो आपको लिख के जो है वो दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर जो होगा ये 25 ईयर्स ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूवमेंट करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या है जी। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, लीडर्स वर नॉट इन फेवर ऑफ। तमाम जो मुस्लिम लीडर्स थे वो किसके ऊपर फेवर नहीं कर रहे थे, तो वो न्यूट्रल स्टेट के ऊपर फेवर नहीं कर रहे थे। न्यूट्रल स्टेट का मतलब क्या था कि पाकिस्तान और इंडिया, ये तमाम द स्टेट एक ही रहनी चाहिए, न्यूट्रल रहनी चाहिए। तो ये क्या कर रहे थे, ये जो यहाँ पर मुझे इसका प्रूफ तो नहीं मिला, लेकिन इसका जो न्यूट्रल स्टेट है अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज वो राइट ऑप्शन जो है वो कंसिडर किया जाएगा। क्योंकि हमने पाकिस्तान न्यूट्रल नहीं रखना था, बल्कि हमने एक सेपरेट मुल्क हासिल करना था, सेपरेट खिता हासिल करना था। तो यहाँ पे जो न्यूट्रल स्टेट होगा डेट इज कॉल्ड द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ मेनी आर्टिकल्स वर देयर इन द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। ये दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 1962 कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कितने हमारे पास आर्टिकल थे जी, तो 250 आर्टिकल्स हमारे पास 1962 के आइन के अंदर मौजूद हैं। तो 1962 कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली 250 आर्टिकल्स हमारे पास मौजूद हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, एक 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन वाला और एक 1962 के जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला। ये आपने बहुत अच्छी तरह लेक्चर्स पे पढ़ लेना है। आपका 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से जो है वो आता होता है और मस्ट आता होता है। तो यहाँ पर जिसका राइट ऑप्शन होगा वो 250 आर्टिकल्स होगा। इसका प्रूफ भी यहाँ देखते हैं। तो ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। यहाँ पे देखें वो क्या बता रहा है, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। साथ साथ ये हाईलाइट करने का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप लोगों को वो चीज़ें भी बताई जा सकें जो आपके पेपर में भी आ सकती हैं और जो आपके क्विज में भी आ सकती हैं। तो 1962 के मुताबिक कब इन्फोर्स हुआ था, तो ये हुआ था 8 जून 1962 को। ये अभी आपका एक एमसीक्यूज आया हुआ है। ठीक है, ये मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ। ये दूसरा एमसीक्यूज आया हुआ है, जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था ये कब इन्फोर्स किया गया था, तो ये 8 जून 1962 को इन्फोर्स किया गया था। और इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसमें कितने आर्टिकल कंसिस्टेड थे, इसके अंदर 250 आर्टिकल्स थे और 5 शेड्यूल्स थे। तो ये दोनों बातें आपने याद रखनी है कि 250 आर्टिकल्स थे और 5 जो है वो शेड्यूल थे 1962 के आइन के अकॉर्डिंगली या 1962 के आइन के मुताबिक। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपका। और ये वो वाला एमसीक्यूज है जो मैं अभी आपको बता रहा था कि ये 8 जून वाला आया हुआ था। तो देखें नेक्स्ट, यानी इससे फ़ौरन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा वो यही है कि व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज प्रोमulgated। प्रोमulgated का मतलब होता है नाफिज कर दिया गया। तो कब 1962 के आइन को नाफिज किया गया था, तो वो 8 जून 1962 को नाफिज किया गया था। ये देखें दोबारा से, इनफोर्स का मतलब ये होता है कि नाफिज किया गया। तो यहाँ पर देखें 8 जून 1962 को। और इसका अकॉर्डिंग मेरे पास जो है वो प्रूफ जो गूगल पे भी मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, इट वॉज प्रोमulgated, यानी ये प्रोमulgate किया गया था प्रेसिडेंट अयूब की जानिब से। और ये फाइनली आया था 8 जून 1962। तो यहाँ पर गूगल के मुताबिक भी देख रहे हैं आप कि इसके अंदर जो है वो आपको 8 जून ही पाया जा रहा है कि 8 जून 1962 को ये आइन फाइनली मार्केट के अंदर ये फाइनली इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था। और उसके 250 आर्टिकल्स थे और 5 जो है वो इसके मज़ीद हमारे पास शेड्यूल्स थे। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। अब ये 1956 वाला
तकरीबन अगर आपके 2 लेक्चर कंप्लीट है तो आपको इंशाल्लाह किसी तरह का भी जो है वो मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा क्विज़ को सॉल्व करने के लिए। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कितने आर्टिकल्स हमारे पास थे? लेकिन द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डैश आर्टिकल्स एंड डैश शेड्यूल्स। तो इस आइन के अकॉर्डिंगली हमारे पास 234 आर्टिकल्स थे और 6 शेड्यूल्स थे। ये दोनों बातें याद रखनी है आपने। 1962 यानी 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारे पास 250 आर्टिकल्स थे और 5 शेड्यूल थे, जबकि हमारे पास जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है इसके मुताबिक हमारे पास 234 आर्टिकल मौजूद हैं और 6 शेड्यूल जो हैं वो मौजूद हैं। तो राइट ऑप्शन जो होगा यहाँ पे इसका लास्ट वाला ऑप्शन है कंसिडर किया जाएगा। ये देखें, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 सबसे पहले ये कब पास हुआ था? तो ये रिप्लेस करवाया गया था जी किसके साथ? इन इंटीरियम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ और इसके 234 आर्टिकल्स थे। यहाँ इट हैज़ 234 आर्टिकल्स एंड 6 शेड्यूल। तो 234 आर्टिकल और जो 6 शेड्यूल वाला हमारे पास ऑप्शन होगा वो करेक्ट कंसीडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन द सेकंड कंस्टिट्यूंट असेंबली केम इनटू एग्जिस्टेंस। जो सेकंड कंस्टिट्यूंट असेंबली है वो कब हमारे पास एग्जिस्टेंस में आई थी या कब इसको एग्जिस्ट करवाया गया था? तो वो 1955 के अंदर जो है वो बनाई गई थी। तो सेकंड कंस्टिट्यूटेंट असेंबली जो थी वो 1955 के अंदर क्रिएट की गई थी या केम इनटू एग्जिस्टेंस हुआ था। तो यहाँ पे 1955 जो होगा इसका राइट ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा। इसका भी प्रूफ देखते हैं। तो ये देखिए, ये आपको साथ तारीख भी बता रहा है कि जो सेकंड कंस्टिट्यूएंट असेंबली है वो जनाब 28 मई 1955 को एग्जिस्ट हुई थी या बनी थी। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो 1955 ही कंसीडर जो है वो किया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज अडॉप्टेड अंडर द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसी कौन सी फॉर्म है गवर्नमेंट की जो कि अडॉप्ट की गई थी 1962 कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली या उसके मुताबिक? तो वो प्रेसिडेंट था, यानी कि प्रेसिडेंट जो गवर्नमेंट थी वो अडॉप्ट कर ली गई थी 1962 के आर्टिकल के मुताबिक या 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसका मतलब होता है आइन। तो 1962 के आइन के मुताबिक जो कि स्टिल पाकिस्तान में चल रहा है उसके मुताबिक जो है या 1972 के शायद आइन चल रहा है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपने फाइनली तारीख के हवाले से याद रखनी है। यही यहाँ से MCQs जो है फाइनल टर्म के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली चीज़ें पूछी जा रही होती हैं। तो जो प्रेसिडेंट होगा इसका यहाँ पर राइट ऑप्शन कंसिडर किया जाएगा। इसका भी प्रूफ देखते हैं। तो ये देखें, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 इन विच गेज्ड अ फेडरल स्टेट ऑफ प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये देखें, वो कह रहे हैं कि क्या किया था हमने? प्रेसिडेंट फॉर्म जो है वो गवर्नमेंट की विद नेशनल असेंबली एट द सेंटर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली इन प्रोविंस। तो हमने इसको क्या किया था? हमने इसको इन विच गेज्ड किया था। तो यहाँ पर जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो प्रेसिडेंट होगा। तो हम दोबारा अपने क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपको। वो यही कह रहा है कि कौन सी ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की जो हमने अडॉप्ट की थी। तो वो यहाँ पे प्रेसिडेंट फॉर्म थी जो कि हमने 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है वो अडॉप्ट की थी। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 8, थर्ड लास्ट क्वेश्चन है। हाउ मेनी मेंबर्स, ये आपका फाइनल टर्म में बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो 69 थी सबसे पहले और बाद में इसको बढ़ा दिया गया था 1947 के अंदर, तो वो 79 कर दिया गया था। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो यही होगा 69 to 79 इज़ द, या 69 to 79 मेंबर्स वर देयर इन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। इसका भी प्रूफ मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको इसका प्रूफ दिखा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको मज़ीद जो क्वेश्चन उसमें से आ सकते हैं तो वो भी आपके साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ। ये देखें, पहले हमारे पास जो थे ना मेंबर्स किसके अंदर, जो पहली ये देखें फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो था सबसे पहले ये कब जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था? तो ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत 1947 के तहत जो हमने इसको क्रिएट किया था जुलाई 1946 में। ये भी एक इंपॉर्टेंट MCQ है आपका। और पहले इसके कितने मेंबर्स थे जी? पहले इसके 69 मेंबर्स थे। इट इंक्रीज, ये इंक्रीज कर दिए गए 79 आफ्टर द 1947। तो 1947 के बाद पहले ये 69 थे, बाद में ये 69 से 79 हो गए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो 69 to 79 जो है वो कंसीडर किया जाएगा। तो यही ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पे लगाया हुआ है, 69 to 79 इज द राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पाकिस्तान शैल बी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के मुताबिक पाकिस्तान को क्या होना चाहिए? एन इस्लामिक डेमोक्रेटिक स्टेट। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे, ये देखें, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा यही राइट ऑप्शन होगा कि इस्लामिक डेमोक्रेटिक जो स्टेट है यानी पाकिस्तान। दूसरा ऑप्शन देखें, इस्लामिक स्टेट भी है पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, डेमोक्रेटिक भी है। अब देखिए ये नहीं हो सकता,
अब यहाँ पर जो होगा दो ऑप्शन करेक्ट है, तो ये पहला ऑप्शन होगा कि एन इस्लामिक भी होगी और जो है वो जमहूरियत यानी डेमोक्रेटिक भी होगी स्टेट, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो कंसीडर राइट किया जाएगा। तो एन इस्लामिक डेमोक्रेटिक जो स्टेट है इज द राइट ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी, हु वाज गिवन द पावर टू इम्पीच द प्रेसिडेंट अंडर द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। तकरीबन ये कुछ छठा क्वेश्चन है हमारे पास। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन क्या है, नेशनल असेंबली। किसने पावर दी थी कि हम इम्पीच कर सकते हैं प्रेसिडेंट को 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, तो ये नेशनल असेंबली है। मैंने इसको एंड्रॉइड में भी सर्च किया हुआ है, तो ये देखें आपको क्या बता रहा है यहाँ पे, नेशनल असेंबली जो है वॉज गिवन द पावर टू इम्पीच द प्रेसिडेंट, हाउएवर इट वॉज डिफिकल्ट टू अचीव। ठीक है, तो ये डिफिकल्ट अचीव, लेकिन नेशनल असेंबली ने हमें ये पावर दे दी है कि हम इम्पीच कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, और ये 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है। ये देख रहे हैं आप लेक्चर नंबर 20 और लेक्चर नंबर 19, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1962 के मुताबिक जो नेशनल असेंबली है उसने इम्पीच किया था कि आप ना क्या कर सकते हैं, सॉरी उसने ये हमें पावर दी थी कि हम इम्पीच कर सकते हैं किसी भी प्रेसिडेंट को स्टेट के। तो यहाँ पर नेशनल असेंबली जो होगा राइट ऑप्शन कंसिडर किया जाएगा। तो ये आपका इम्पोर्टेंट जो है वो क्विज था, होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। बहुत इजी क्विज था, मुश्किल नहीं था। बेसिक क्वेश्चन सारे 1956 और 1962 के आन के थे, तो आपने इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करके पढ़ के देना है, और कोशिश करें कि गूगल भी इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि गूगल से मोस्टली आपके एमसीक्यूज पास स्टडी के मिल जाते हैं। फाइनल टर्म के वाले से इंशाल्लाह जब आपको प्रिपरेशन करवाऊंगा तो आपको वहाँ पर तमाम चीज़ें गाइड जो है वो कर दूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करने के बाद और पर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।